हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जिस तरह आपकी बहुत सी खुसूसियात जो आपको दीगर नबियों से जुदा करती है, इसी तरह उन खुसूसियात में से एक अहम खुसूसियत मेरे नबी की और बेहतरीन खुसूसियत मेरे नबी की कि अल्लाह ने मेरे नबी को सहाबा की ऐसी जमात अता फरमाई जिससे दीगर अंबिया किराम के दामन खाली नज़र आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पहले अंबिया किराम के सहाबा थे, हवारियीन थे, बहुत बड़े ईमान वाले थे, अंबिया पर मर मिटने वाले थे, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि जो बरगुज़ीदा हस्तियाँ अल्लाह ने मेरे महबूब को अता फरमाई उस जैसी हस्तियों की मिसाल कायनात में नहीं मिलती। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की इस नशिस्त में नबी अकरम की उस अज़ीम शान जमात का तज़किरा कुरान और सुन्नत की रोशनी से करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम जैसा ईमान और वो जज्बात नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, पहली बात और इंतहाई हकीकी बात, और इस बात में कोई मुबालगा नहीं, कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने इस महबूब को जो जमात अता फरमाई उनको कितनी बशारतें अता फरमाई। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, हिजरत करने वालों में से पहले पहले इस्लाम लाने वाले और अंसार में से पहले इस्लाम लाने वाले, वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान, इन सहाबा के पीछे चलने वाले। कुरान कहते हैं सहाबा भी, सहाबा के पीछे चलने वाले भी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह सहाबा से भी राज़ी, सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वालों पे भी राज़ी, व रज़ू अन, ये भी अल्लाह से राज़ी। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मैंने इन सहाबा की जमात के लिए ऐसी जन्नत तैयार की है जिसके नीचे हमेशा हमेशा की नहरें बहती रहेंगी। बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर अल्लाह कुरान में एक जगह पर कहते हैं कुछ सहाबा वो हैं सूरह हदीद में जो फ़तह से पहले ईमान लाए, कुछ वो हैं जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए। व कुल्लन, मैं इन सब के सब सहाबा से वअदल्लाहुल हुस्ना, जन्नत का वादा करता हूँ। मैं इन सब सहाबा से जन्नत का वादा कर। सहाबा से ख़ताएँ हुई तो उनके बारे में क्या कहा? वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उनकी ख़ताएँ माफ़ कर दी हैं अगर उनसे ख़ताएँ सरज़द हुई हैं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीन मअहू, जो मेरे मोहम्मद के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों के मुकाबले में बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं। तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह का कुरान कहते हैं तो सहाबा के चेहरों पे सजदे के असरात देखे तो कोई रुकू करता हुआ नज़र आएगा, कोई सजदा करता हुआ नज़र आएगा। चाहते कि अल्लाह का फ़ज़ल मिल जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, ये सहाबा ऐसे हैं कि ख़ुद फ़ाक़ा बर्दाश्त करते हैं, औरों को खाने खिलाते हैं, ख़ुद फ़ाक़े बर्दाश्त करते हैं, औरों को खिलाते हैं। मेरे दोस्तों, कुरान भरा पड़ा, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी बात गौर कीजिए और पूरी तवज्जो से सुनिए। आज का बातिल सहाबा से नफ़रत दिलाने के लिए रंग बरंगे दलाइल तारीख़ के पेश करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ सहाबा कुरानी शख्सियात हैं, सहाबा
कुरानी शख्सियात हैं। कुरानी शख्सियात को तारीख़ में नहीं परखा जाता, कुरानी शख्सियात को कुरान में परखो। सहाबा के ख़िलाफ़ दलील लानी है तो कुरान से लाओ, कुरान का मुताला करो। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये सनदें किसने दी, ये सर्टिफिकेट किसने दिए, ये इसी दुनिया के अंदर बशारतें किसने दी? अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। और फिर आपको एक दलील की बहुत बड़ी बात बताऊं, कुरान करीम में जहाँ जहाँ ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने जो सिफ़ात, जो खूबियाँ बयान की, उनके लिए जो बशारतें बयान की, उनके लिए जो अज़मतें बयान की, वो सबसे पहले उन शानों और अज़मतों के हक़दार सहाबा हैं, फिर उम्मत है। अल्लाह ने अगर कुरान में कहा ईमान वाले सच्चे हैं तो इसके हक़दार पहले सहाबा हैं। ईमान वाले मुखलिसीन हैं, इसके हक़दार सहाबा हैं। ईमान वाले जन्नत के रास्ते पर हैं, इसके हक़दार पहले सहाबा हैं। ईमान वाले राहत पर हैं, हिदायत पर हैं। ईमान वाले सजदों में रोने वाले हैं। ईमान वाले कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के रोते हैं, अल्लाह का नाम लेकर रोते हैं। ये अमर बिल मारूफ करते हैं, ये नहीं अनिल मुनकर करते हैं, ये नमाज़ों को खुशू खुजू से पढ़ते हैं। ये सारी की सारी सिफ़ात आलिम के लिए बाद में, मुहद्दिस के लिए बाद में, मुफस्सिर के लिए बाद में, अल्लाह की कसम पहले सहाबा के लिए। इसलिए कि सबसे पहली मेरे नबी की जमात ईमान लाने वाली वो सहाबा की जमात है। अगर सहाबा का ही ईमान नहीं, अगर सहाबा का ही ईमान नहीं तो मैं और तुम कैसे मोमिन हो? अगर सहाबा मोमिन नहीं तो कायनात में ईमान वाला कौन है? बताएं तो सही, सोचे तो सही। अगर अबू बकर उमर उस्मान अली का ईमान नहीं माअल्लाह, तो फिर मेरे और आपका ईमान कैसे हो जाएगा भाई? इसलिए सहाबा किराम के ईमान को ना मानना, अपने ईमान की बात करना, ये तो ऐसे ही है जैसे किसी का छोटा सा झोंपड़ा हो, वो झोंपड़े पर इतराता हो और आसमान का इनकार करता हो। झोंपड़े को मानते, आसमान की बुलंदी का इनकार करते, या सूरज का इनकार करते और अपने चिराग पर फ़ख्र करते। तुझे अपने ईमान पे फ़ख्र है तो अबू बकर उमर उस्मान अली के ईमान का इनकार करते, जो मेरे नबी की सबसे पहली क्लास, जो मेरे नबी की सबसे पहली जमात, अदीमुश्शान जमात। सवाल तो बड़ा आसान है, कोई पूछे कि सहाबा कौन है तो जवाब में कहा जा सकता है ये साबिकून अव्वलून है, ये सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं, ये सबसे पहले इस्लाम लाए। लेकिन ये जवाब उदूर है, इस जवाब का हक़ अदा नहीं हुआ। हक़ अदा कैसे होगा ये बताना पड़ेगा। सहाबा ईमान कैसे लाए, सहाबा का ईमान कैसा था, ईमान कबूल करने के लिए किन कुर्बानियों का सामना किया, ईमान कबूल करने के बाद ईमान को फैलाने के लिए किन मुशक्क़तों का सामना किया। मेरे दोस्तों, सहाबा किराम को ने जिस माहौल में आँख खोली, वहाँ इस्लाम का नाम लेना मौत को दावत देना था। मुसीबतें, तकलीफ़ें बर्दाश्त, सूलियों का दावत जो है उनको दावत देना। मैं तो आप, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन मैं और आप मुसलमान हैं, हम और रूसी मुसलमान हैं। अब्बा मुसलमान, हम भी मुसलमान हो गए, मुसलमानों के घर में पैदा हुए, मुसलमानों का नाम रख लिया गया। क्या इस्लाम की खातिर कुर्बानी दी? इस्लाम की खातिर कौन से मसाइब और मुश्किलात का सामना किया? लेकिन सहाबा ने जिस दौर में ईमान कबूल किया, उनको पता था कि पत्थरों के नीचे लेटना पड़ेगा, तपती रेत की तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, अजीज़ रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा, घरों के लड़ाई झगड़े बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन सहाबा ने डंके की चोट पर देखते हुए, समझते हुए मेरे नबी का साथ दिया, मुशक्क़तें सह गए, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली, पर मेरे नबी का साथ नहीं छोड़ो। ये वो जमात, कितनी कुर्बानियाँ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियाँ सुनते रहते। कहना आसान,
कि इस्लाम कबूल करने पर तपती हुई अरब के सहरा पर लिटाया जा रहा, पत्थर आपकी कमर पर रख दिए जाते हैं। बिलाल अहद अहद कहते हैं जब इससे भी उनका पेट नहीं भरता तो जालिम गले में रस्सियां डालकर बिलाल हबशी को मक्के की गलियों में घसीटते हैं। हज़रत अबू फुकैहा एक सहाबी रसूल हैं, उमैया क्या करता, उनके गले में रस्सी बांधता, उनके पाँव में रस्सी बांधता, नौजवानों को कहता इनको सड़कों पे घसीटो, कि ये क्यों घसीटे जा रहे हैं, कि इन्होंने नबी का कलमा क्यों पढ़े, घसीटे हुए जा रहे। और सामने से एक गवरीला निकल आया, उसको देख के कहने लगा उमैया गोरीला ये जो निकला है क्या तुम इसको खुदा समझते हो? उन्होंने कहा नहीं, मेरा और तुम्हारा खुदा तो अल्लाह है। ये बात कहने की देर थी, उमैया ने इतने ज़ोर से गले की रस्सी दबाई, अबू फुकैहा फरमाते हैं बस करीब था कि मेरी जान निकल जाती। हज़रत खब्बाब इब्नुल अरत उम्मे अनमार के ग़ुलाम हैं, उम्मे अनमार लोहा गर्म करके सर पे लगा देती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए, कहने लगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खब्बाब तेरी कमर तो ऐसी है, आज तक मैंने ऐसी कमर किसी की देखी नहीं, कमर में घड़े बन चुके। हज़रत खब्बाब कहने लगे उमर क्या बताऊं, मुझे अंगारों पे लेटाया जाता, जब आग के अंगारों पे लेटता मेरे जिस्म की चर्बी पिघलती, उसमें से पीप निकलती, और जब वो चर्बी पिघल कर आग के अंगारों पे बहती तो आग के अंगारे बुझते और तब खब्बाब को अंगारों से उठाया जाता। मुशक्क़तें सहाबा की, कुर्बानियाँ मेरे नबी पर ईमान लाने के लिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हरम के सैन में खड़े होकर कहने लगे मैं एक गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अरबी के सिवा कोई अल्लाह का रसूल नहीं है, ये आप आखिरी पैगंबर। बस ये ऐलान करना था कि मुशरिकीन मक्का हरम के सहन में ऐसे टूट पड़े, इतना मारा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को बेहोश हो, उठा के घर ले गए। बनु तैम वालों ने समझा कि लगता है ये ख़त्म हो जाएंगे, जब होश आए तो बताना। जब होश आई तो पहला जुमला, माँ ये बता मेरे नबी का क्या हाल, मेरे नबी का क्या हाल। माँ ने कहा उसी नबी की खातिर तो इतनी मुशक्क़तें, इतनी मार खाई, अब भी पूछते हो। माँ का नाम उम्मे खैर था। माँ जब तक मैं अल्लाह के नबी का दीदार नहीं कर लूँगा मैं उस वक़्त तक कुछ नहीं खाऊंगा पीऊँगा। माँ बड़ी परेशान हुई। उम्मे जमील हज़रत उमर की बहन को बुलाया और उम्मे खैर और उम्मे जमील ने सहारा देते हुए, एक ने बाजू इधर रखा दूसरे ने इधर, सहारा देते हुए मेरे नबी के पास ले गए। जब अल्लाह के नबी को देखा, देख के मुस्कुराने लगे। अल्लाह के नबी आप ठीक हैं तो अबू बकर ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सीने से लगा के रोने लगे। ये मुशक्क़तें इस्लाम की खातिर के कलिमा पढ़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी एक खूबसूरत नौजवान सहाबी, उनको हिरकल रूम ने अपने दरबार में बुलाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में पकड़े गए, बहुत खूबसूरत नौजवान सहाबी। हिरकल रूम कहने लगा मैं रूम का बादशाह हूँ और अगर तुम नसरानी हो जाओ, तुम ईसाई बन जाओ, मैं दो काम करूँगा। उज़व्विजु का इब्नती, मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूँगा। व उशरिकु का फ़ी मुल्की, मैं अपने मुल्क में तुझे शरीक कर लूँगा, यानी अपनी बादशाहत का आधा हिस्सा तुझे दे दूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी कहने लगे तू क्या कहते है? उसने फिर बात दोहराई, कहने लगे सुन मेरी बात, तू एक रूम का बादशाह है, अल्लाह की कसम अगर तू पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए, तू बिला शिरकते गैरे पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए और सारी दुनिया की हुकूमत मुझे ला के दे दे, मैं तब भी मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं छोड़ूँ। ये मामूली बात थी। आज पैसों की खातिर लोग कादियानी हो जाते, पैसों की खातिर यूरोप के वीज़े लगवा लेते हैं,
ये पैसा और फ़क्र व फाका एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से इंसान अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। ये फ़क्र एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा इज़्ज़तदार बच्चियाँ अपनी हया का सौदा कर लेती हैं। सहाबा ने फ़क्र सहे, फाके सहे, इतने फाके सहे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं मक्के की गलियों में लेटा होता भूख की वजह से। लोग समझते अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा पड़ा है, हालांकि अबू हुरैरा भूख की वजह से बेहोश पड़े होते थे। पेट कमर को लग चुके थे कि इतने पेट कमरों को लगे हुए थे, सहाबा सीधे बैठते, बैठा नहीं जाता। हज़रत अली घर तशरीफ़ लाए, फ़ातिमा मेरे बच्चे क्यों रो रहे, हसन और हुसैन ये जन्नत के शहज़ादे क्यों रो रहे? ए अली, घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, भूखे प्यासे रो रहे हैं, भूखे प्यासे रो। मैं एक दिन रोने लगा। मैं सोचा कि क्या बात थी, सारी दुनिया की सरदारी अल्लाह ने मेरे नबी के सर पे रखी। आपकी सबसे चहेती बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा, जो अली उल मुर्तज़ा के घर में हो, जिस जैसा खूबसूरत जोड़ा कोई ना हो, कि जिनके हसन हुसैन जैसे शहज़ादे हों। हज़रत फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं, मैं एक दिन घर में बैठी आटा गूंद रही थी, आटा गूंदते गूंदते मेरे हाथ से बार बार आटा छूट जाता था फ़क्र की वजह से। इतना फाका था कि मेरे हाथ ज़ख्मी हो गए बर्तन में लगने की वजह से कि आटा नहीं उठाया जाता। ये सरवरे दो जहां की बेटी। मेरे दोस्तों, फिर इंसान से अपने गम बर्दाश्त हो जाते हैं। फाका साहबा ने खुद अपनी जान पे जुल्म सह गए, साहबा पे फाके आए, सह गए। तीसरी बड़ी कुर्बानी साहबा की, तीसरी बड़ी कुर्बानी क्या थी? रिश्तेदारों की कुर्बानी। आज इंसान बड़े बड़े गुनाह करते या रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, रिश्तेदार रूठ जाएंगे। ये म्यूज़िक क्यों चलाया, रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे। ये शादी क्यों गुनाहगारी के साथ की, रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे। बड़े से बड़े लोग रिश्तेदारी की खातिर नाफरमानी करते हैं। बहुत से लोग हराम कमाते हैं औलाद की वजह से कि जी हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहबा ने औलादें भी नबी पर कुर्बान कर दी, बीवियां कुर्बान कर दी, माँ बाप कुर्बान कर दिए। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने इस्लाम कबूल किया। माँ ने कसम खा ली कि साद, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। साद ने कहा, माँ तुझसे जो होता है कर ले। माँ ने खाना छोड़ दी। 3 दिन तक एक बेटा अपनी माँ को तड़पता हुआ देखे, 3 दिन तक। तीसरे दिन जब देखा कि माँ भूख की वजह से बेहोश हो, जब होश में आई कहने लगा, माँ तुझसे जो होता है तू कर ले, अल्लाह की कसम तू एक जान है, अगर 100 जाने भी हो मैं मोहम्मद अरबी का कलिमा नहीं छोड़ूं, नहीं छोड़ूं। माओ की कुर्बानी दी साहबा ने। एक साहबी सईद बिन जैद है, आपने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद बाप कोड़े मार रहे और भाई क्या कह रहे हैं, सगे भाई जिस्म से कपड़े उतार के कह रहे हैं, जा जाकर मोहम्मद अरबी से लिबास ले ले, उन्हीं से कपड़े ले ले। इन मुशक्क़तों को सोचो सही, अपने ऊपर तन मन धन पे लगा के सोचो, बाहर का नहीं, घर के अफराद कहें तो चोट बड़ी सख्त लगती, चोट बड़ी सख्त लगती। कहते यार पुराया तो पराया था, तू तो ऐसा ना करता, तूने भी ऐसा की। इसलिए जो है कि क्या हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने इस्लाम कबूल किया, आपके चचा ने आपको रस्सियों से बांध दी। घर के अफराद मुखालफत कर रहे, लेकिन मेरे दोस्तों सहाबा ने अजीज़ छोड़े, रिश्तेदारी छोड़ दी, कोई बात नहीं। कुरान की आयत उतर आई, वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिर, ए मुसलमानों काफिरा औरतों को छोड़ दो। आज के बाद काफिरों से निकाह हराम हो चुका है। सहाबा की जितनी बीवियां पहले मौजूद थीं जो इस्लाम नहीं लाई, सब छोड़ दी। क्या अब इस्लाम के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं। आज 2 टके का आदमी उठकर सहाबा पे एतराज़ करते हैं, खुद उसकी हालत ये होती है कि ईमान के पास से भी नहीं गुजरा होता,
कुर्बानियाँ पढ़ो सहाबा की मेरे दोस्तों, मुताला करो सहाबा किराम की ज़िंदगी का। भला मुझे बताओ, जिन्होंने इतना कुछ लुटाया हो, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की कुर्बानियाँ दी हो, क्या वो खिलाफत माल कमाने के लिए लेके आए? क्या उन्होंने खिलाफत इसलिए संभाली थी कि वो पैसे कमाएं? उस खिलाफत में कौन से पैसे पड़े हुए थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िम्मेदारी, सुबह को तहज्जुद की नमाज में मस्जिद नबवी में जो सो जाते, अजान के लिए उनको सबसे पहले हज़रत उमर उठाया करते थे। सारा दिन जिम्मेदारियाँ, शाम को इशा की नमाज पढ़ाने के बाद मदीना मुनव्वरा की गलियों में फिर रहे हैं। कोई प्यासा तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं, कोई रातों को ऐसा तो नहीं जो सो नहीं सका। कौन ये जिम्मेदारियां निभाते हैं? आज हम सहाबा के ओहदों को समझते हैं जैसे हमारे ओहदे होते हैं, 5 साल हुकूमत करो, खाओ पियो फिर चले जाओ। सहाबा का ये दौर नहीं था। वहाँ कुर्बानियाँ थी, वहाँ मुशक्क़तें थी, वहाँ रातों को जागना था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तनख्वाह नहीं ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मजबूर किया कि तनख्वाह ले लो। तनख्वाह कितनी थी? वक़्त के अमीरुल मोमिनीन की तनख्वाह, वक़्त के अमीरुल मोमिनीन की तनख्वाह एक आम मज़दूर के बराबर थी। और जब इंतकाल हुआ तो वसीयत कर गए, मेरा जितना माल है उसमें से मैंने बैतुल माल से जितनी तनख्वाह ली है सब वापस कर दी जाए, मुझे नहीं चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने इतना कुछ निशावर किया। और फिर मेरे नबी की मोहब्बत सीनों में कितनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, मेरे नबी वुज़ू किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू का पानी बच गया। सहाबा ने वुज़ू के बचे हुए पानी को इतनी तेज़ी से लिया कि सब सहाबा ने मेरे नबी का बचा हुआ पानी अपने जिस्म पे मल ली, पानी का कतरे ही नहीं गिरने दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल कटवा रहे हैं हज्जाम से, सहाबा पास खड़े, बाल कट रहे हैं, बाल ज़मीन पे गिरने से पहले सहाबा मुँह मुबारक उठा उठा के महफूज कर रहे हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अपने पास रखे, आपने नाखून काटे अपने पास रखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चादर अपने पास रखी, अल्लाह के नबी का एक कुर्ता अपने पास रखा और दुनिया से जाते हुए वसीयत करके गए कि जब मुआविया का इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, मुझे कफन पहनाया जाए, मेरे नबी की चादर में कफन पहना देना और मेरे चेहरे अनवर पर मेरे नबी के बालों को रख देना। हो सकता है हज़रत मुआविया की इसी वजह से बख्शिश हो जाए, इसी वजह से बख्शिश हो जाए। हज़रत अबू महज़ूरा एक सहाबी, ये जो अल्लाह के नबी के मुअज्जिन थे ना 3, उनमें से एक अबू महज़ूरा है जिन्होंने अज़ान दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जिस तरह बिलाल हबशी देते रहे। हज़रत अबू महज़ूरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी पे यूँ हाथ रखा, उस हाथ रखने में कुछ बालों को भी हाथ लगा। हज़रत अबू महज़ूरा सहाबी अपने बाल इधर उधर से कटवा लेते थे, सारी ज़िंदगी उन बालों को नहीं कटवाया जिनको मेरे नबी का हाथ लगा, कि बरकत के तौर पर मेरे नबी का हाथ लग चुका है, ये बाल यूं ही रहे। मांग नहीं निकालते थे कि मेरे नबी की बरकत मेरे सर के साथ रहे, यह मोहब्बत थी सहाबा को। इसलिए सहाबा किराम मेरे नबी पर कितना तन मन धन कुर्बान करते थे। वजह क्या थी? सहाबा जानते थे, सहाबा को अल्लाह के महबूब की बातों पर इतना यकीन था। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सहाबा को अल्लाह के नबी की बातों पर, आपकी बशारतों पर, आपकी दी हुई खबरों पर इतना यकीन था कि मुझे और आपको सूरज के निकलने पर, ज़मीन के पस्त होने पर, बल्कि अपने वजूद पर भी इतना यकीन नहीं जितना सहाबा को मेरे नबी की बातों पर यकीन था। वो समझते थे कि इसी गुलामी में कामयाबी है, वो समझते थे कि मेरे नबी की ज़िंदगी से हटकर नाकामी की नाकामी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए कि मेरे नबी से मोहब्बत का ये हाल है। एक सहाबी रात के वक़्त भी मेरे नबी के दरवाज़े पे बैठे हुए, आप बाहर निकले,
आपने फरमाया भाई इस वक्त किधर? अल्लाह के नबी ख्याल आया कि रात को हो सकता है मेरे महबूब को कोई ज़रूरत पेश आ जाए और मुझे खिदमत का मौका मिल जाए। रात के वक्त दरवाजे पे बैठे। मेरे दोस्तों, जज्बात से हट कर कहता हूँ, सहाबा के नशेबो फराज तलाश करो, सहाबा के दिन रात तलाश करो, सहाबा की कुर्बानियाँ तलाश करो, सहाबा किराम के ईसार और कुर्बानी के जज्बात तलाश करो, उनका पत्थरों के नीचे लेटना तलाश करो, उनका तपती हुई रेत के सहारा पे तकलीफ़ें सहना देखो, सहाबा किराम की बदर व ओहद की कुर्बानियाँ देखो, सहाबा का शहादत का शौक़ और जज्बा देखो। अल्लाह की कसम खा के कहा जा सकता है, पूरी तारीख कंगाल लो, दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ चेक कर लो, तुम्हें अल्लाह के नबी के शागिर्दों जैसा कोई शागिर्द नहीं मिलेगा, मेरे नबी की जमात जैसी कोई जमात नहीं मिलेगी, जिन्होंने सब कुछ लौटा दिया। और मोहब्बत में सुना रहा हूँ, मोहब्बत का क्या आलम है। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के महबूब के हाथ को हाथ दगाया, मैंने किसी रेशम को भी इतना नरम महसूस नहीं किया जितना मेरे नबी का हाथ नरम। और क्या फरमाते हैं, मेरे महबूब का पसीना ऐसा था, दुनिया की कोई खुशबू मेरे महबूब के पसीने का मुकाबला नहीं करती। जब मेरे नबी के चेहरे अनवर पे पसीना गिरता, शमाइल है मेरे नबी के, पसीना गिरता तो पसीने का कतरा जब चेहरे पे आता, यूँ लगता है जैसे आबशारों से मोती गिर रहे हों, आबशारों से मोती गिर। हज़रत जाबिर बिन समुरा से पूछा गया कि मेरे नबी तलवार की तरह लगते, तलवार चमकती हुई नज़र आती, मेरे नबी तलवार जैसे? उन्होंने कहा अल्लाह नहीं, मेरे नबी तलवार जैसे नहीं थे, मेरे नबी तो सूरज और चांद जैसे नज़र आते थे, सूरज और चांद जैसे नज़र आते। ये भी तशबीह दी है समझाने के लिए कि दुनिया खूबसूरती की तशबीह सूरज और चांद से देती है। और मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ, कई सहाबा कहते थे मेरे नबी सूरज जैसे हैं, कई सहाबा कहते मेरे नबी चांद जैसे हैं। सूरज में जलाल है, सूरज में जलाल, गुस्से को तशबीह देनी हो सूरज से देते हैं, चांद को तशबीह देनी हो चांद में जमाल है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है अल्लाह के नबी सूरज भी हैं चांद भी। उलमा को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उलमा कहते हैं मेरे नबी सूरज जैसे भी लगते थे, चांद जैसे भी लगते थे। वजह यह है कि जब मेरे नबी गुस्से में आते थे तो आपका जलाल सूरज की तरह नज़र आता था, और जब मेरे नबी मुस्कुराते थे चांद जैसे लगते थे। इसलिए सहाबा कहते हैं मेरे नबी चांद जैसे, सूरज जैसे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे मेरे महबूब ऐसे थे कि जब कोई आपके पास अचानक आता और उसको पता ना होता कि ये अल्लाह के नबी हैं, अचानक आता हा बहू, तो आपका रोब उस पर छा जाता, और जब किसी को पता होता कि मैं अल्लाह के नबी से मिलने के लिए जा रहा हूँ तो वो नबी पर शैदा हो जाता, नबी का दीवाना बन जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये मोहब्बत में नक्शे खींचे। अगर दरमियान से सहाबा की जमात को हटा दिया जाए, सहाबा की जमात को दरमियान से हटा दिया जाए, तो बताएं उम्मत के पास इल्म पहुंचने का रास्ता कौन सा है? मेरे नबी को अल्लाह ने कुरान में सूरज कहा, वसीराजम मुनीरा। ए नबी जी, हमने आपको शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया, दाई इल्लाह बनाया, आपको सिराजम मुनीरा बनाया। सूरज, मेरे नबी की सूरज की सबसे पहली शुआएं जिस जमात पे पड़ी हैं वो सहाबा हैं। जिस जमात पे मेरे नबी के सूरज का सबसे पहला अक्स पड़ा, वो अक्स जिस जमात पे पड़ा वो सहाबा किराम की जमात है कि जिन्होंने मेरे नबी की मोहब्बत में इतनी कुर्बानियाँ दी। एक सहाबी हैं हबीब बिन ज़ैद, मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए। मुसैलमा जिसने नबूवत का दावा किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब कहने लगा हबीब बिन ज़ैद, अगर तुम ये कह दो ना कि मैं भी नबी हूँ, अल्लाह के नबी के बाद मैं भी नबी बन के आने वाला हूँ, ख़त्म नबूवत का इनकार कर दो तो मैं तुझे माफ़ कर दूँ। हज़रत हबीब बिन ज़ैद कहने लगे तुम क्या कहते हो? तुम ये कहते हो कि मैं अल्लाह के नबी का इनकार कर दूँ?
हालांकि इस्लाम क्या कहते हैं कि मजबूरी के वक़्त तुम कलिमे कुफर कह दो, इसकी गुंजाइश है कुरान में। लेकिन सहाबी ने कहा हरगिज़ नहीं, तू तो झूठों का झूठ है, मैं तुझे कैसे नबी तस्लीम कर लूँ। उसने कहा अगर नबी नहीं मानोगे ला उक़त्तिउका अरबन अरबा, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी के नाम पे टुकड़े होना तो मंजूर है, लेकिन अल्लाह के नबी की ख़त्म नबूवत का इनकार मंजूर नहीं। कितना किया, बाजू काटा, आपका सबसे पहले हाथ कटा, हथेली से काट, कोहनी काटी, पूरा बाजू काट दिया। कहने लगा अब्बास आ जाओ। हबीब बिन जैद कहने लगे नहीं। दूसरा बाजू लिया, हथेली से कटा, कोहनी कटी, पूरा बाजू काट दिया। कहने लगा दोनों बाजू कट गए, अब तो जिस्म बाकी रह गया, अब तो वापस आ जा। हबीब बिन जैद कहने लगे नहीं, वापस नहीं आता, मेरे नबी की आखिरी नबी हैं, यहाँ तक कि आपके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। है कोई इतनी कुर्बानियाँ देने वाला? बल्कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर मैं और आप अल्लाह के नबी के दौर में होते। वैसे तो हर बंदे की चाहत है कि मैं अल्लाह के नबी के चेहरे का दीदार करता, आपकी ज़ियारत होती। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि जितना हमारा कमज़ोर ईमान है, कितना कमज़ोर ईमान, अभी तक रिश्वत नहीं छूट रही, झूठ नहीं छूट रहा, अभी तक सूद से तौबा नहीं हो रही, अभी तक 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी नहीं हो रही। मेरे दोस्तों, इसको देख के यूँ लगता है अगर इन मसाइब के सामने हम होते, जिन मसाइब को बयान करते हुए जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है, तो हम कैसे इस्तिकामत पे खड़े होते। ये सहाबा का हौसला था कि जिन्होंने इतनी बड़ी इस्तिकामत का सबूत दिया, डटे रहे। ईमानदारी कितनी थी मेरे नबी की इस जमात के अंदर, ईमान कितना मजबूत था। ईमान फिर इतना मजबूत हुआ, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, आज हम कहते हैं ना सब, ये सवाल का जवाब है, कहते जी मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। अच्छा भाई, मुल्क के हालात कैसे ठीक हो जाएं? वज़ीर आज़म सही हो जाए। अच्छा, बाकी दुनिया सब चोर डाकू रहे, वज़ीर आज़म सही हो जाए। वज़ीर आज़म सही हो जाए, मुल्क सही हो जाए। और नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये खिलाफत का निज़ाम नहीं, ये इस्लाम का तकाज़ा नहीं। मेरे नबी की मेहनत देखो, एक एक सहाबा, एक एक सहाबी ईमान की ऐसी मिसाल थी कि आज क्या होता है, बहुत से भाई नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, सफ़े अव्वल में आते हैं, लेकिन मामलात ख़राब है, हराम से तौबा नहीं। दरअसल यही लोग हैं, सख्त जुमला कह रहा हूँ, दरअसल यही लोग हैं जो नमाज को, दीन को, इस्लाम को बदनाम करते हैं। कि मुसलमान होकर, नमाजी होकर, चाहे गैर नमाजी भी है, वो जब मुसलमान है, वो बाज़ार में भी मुसलमान है, वो मस्जिद में भी मुसलमान। सहाबा किराम अगर अल्लाह के नबी पर ईमान अफरोज़ थे, उनके मामलात पढ़ के देखो कितने साफ़ सुथरे थे। यहाँ से गुज़रते थे लोग, उनके मामलात देख देख कर मुसलमान हो जाते। हज़रत खदीजा ने जो मेरे नबी से निकाह किए, सिर्फ़ अल्लाह के नबी का मामला देख कर निकाह पे आमादा हो गई। मामला देख, यहाँ तक के तारीख़ का एक ऐसा मोड़ भी आता है, सहाबा की जमात मैदान जिहाद में जा रही है, एक रास्ते से गुजरी, जिजिया लेते थे। उन लोगों से कहा कि भाई हम तुमसे जिजिया लेते थे, तुम्हारी हिफाजत की वजह से अब तुम्हारा इलाका छोड़ के जा रहे हैं, लिहाजा अपना जिजिया वापस ले लो। उनको जिजिया वापस दिया। सहाबा की जमात ईसाइयों से लड़ने जा रही है, जिजिया ईसाइयों को वापस किया। ईसाई हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मुसलमानों को ईसाइयों के ख़िलाफ़ फतह दे दे, हम ईसाइयों की हुकूमत नहीं चाहते, हम मुसलमानों की हुकूमत चाहते हैं। ये थे सहाबा के मामला। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले, एक खुदा तरस चरवाहा बकरियां चरा रहे। उस चरवाहे, मेरे नबी के दौर में सहाबा का चरवाहा भी कितना ईमानदार था, उसके मामलात कितने खरे थे। उसको बुला के कहा कि भाई हमारे साथ खाना खा लो। वो चरवाहा कहने लगा मैं तो रोज़े से हूँ, मैं तो रोज़े से हूँ। अच्छा, बकरियां चराते हुए रोज़े से? फिर कहने लगे एक बकरी हमें दे दो।
हमारे दौर में होते कहते चाय पानी के तौर पे एक बकरी दे दो। आज रिश्वत का दूसरा नाम चाय पानी। चाय पानी के नाम पे ही बकरी दे दो, नहीं बकरी दे दो। वो आगे से चरवाहा क्या कहने लगा, मैं इन बकरियों को चरवाता तो हूँ, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूँ, बकरियों का मालिक कोई और है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उनसे कहा आजमाने के लिए कि चरवाहे यहाँ मालिक थोड़ी है, तो मुझे अगर इतनी बकरियों में से एक बकरी दे दे तो मालिक थोड़ी देखे। क्या कहा चरवाहे ने, अल्लाह अकबर। मेरे नबी की जमात कैसी जमात थी, कैसा ईमान था उन लोगों का। चरवाहे ने जवाब दिया, मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है, अल्लाह कहाँ जाएंगे, वो अल्लाह तो देख रहे हैं। मैं तुम्हें बकरी निकाल के दे दूं, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे हैं और ये कह रहे हैं सुबहान अल्लाह, मदीना मुनव्वरा के एक चरवाहे का ईमान अब्दुल्ला बिन उमर से भी ज़्यादा मजबूत है। और आकर उनके जो है आका से ख़रीदा, आज़ाद करवाया और उनको आज़ाद कर दी। ये है मेरे दोस्तों मामलात। भाइयों अपने मामलात सीधे करो, मरते हुए यूं ना मरो बल्कि साफ सुथरे होकर मरो। जनाज़गाह में ऐलान कर देने से बारात नहीं हो जाती कि मेरे भाई से किसी ने पैसे लेने हो तो मुझसे मिल लेना, कोई नहीं मिलता बाद में। इसी ज़िंदगी में मरने से पहले पहले साफ कर जाओ, खाली होकर जाओ। मेरे नबी उस आदमी का जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिसने लोगों का कर्ज देना होता, इनकार कर देते। अगर कोई ज़िम्मे ले लेता कि हाँ मैं इनके पैसे मैं ज़िम्मा लेता हूँ, फिर जनाजा पढ़ाते थे। भाइयों खाली होकर मरे, साफ सुथरे होकर मरे। मुआमलात। एक और सहाबी की बात सुना के बात समेटते हैं। एक सहाबी हज़रत उबई बिन काब, मशहूर सहाबी हैं, बहुत कारिउल कुर्रा थे, सहाबा में सैयदुल कुर्रा थे। ये वो सहाबी थे जिनको अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ए नबी जी उबई से कहो कि आपको कुरान पढ़कर सुनाएं। कितना बड़ा मकाम। हज़रत उबई रोने लगे, ए नबी जी अल्लाह ने आपसे कहा कि मैं उम्मती होकर नबी को कुरान सुनाऊं, कुरान तो नबी उम्मत को सुनाते हैं। हज़रत उबई बिन काब को एक पैसों की थैली मिली अशरफियों की, बहुत ज़्यादा अशरफियाँ उसके अंदर। सारी अशरफियों की थैली उठाकर लाके मेरे नबी के पास रख दी। अल्लाह के नबी ये अशरफियों की थैली मिली, अगर वो थैली पाकिस्तान में होती तो पता नहीं कहाँ मिलनी थी। वहाँ यहाँ तो मसला क्या मशहूर है, अल्लाह की ज़मीन से उठाया, अल्लाह की ज़मीन से जितना मर्ज़ी उठा के खा लो। और वहाँ अशरफियों की थैली मिली, अशरफियों की थैली उठाकर मेरे नबी के पास रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबई इसको ले जाओ और इसका मालिक तलाश करो। हम जाते दो तीन बातें करते, इधर उधर आवाज़ लगाते, वापस आ जाते कि शायद पैसे हमें मिल जाए। हज़रत उबई ने 1 साल तक मालिक तलाश किया, 1 साल बाद फिर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मालिक नहीं मिले। आपने फरमाया उबई फिर तलाश करो, फिर ले गए पैसों की एक पूरी थैली। और हम होते इस्तेमाल करके कहते मुफ्ती साहब अगर किसी की अमानत इस्तेमाल कर लें तो उसको लौटाने की क्या सूरत है। वो पूरी थैली फिर ले आए 1 साल बाद कि सहाबा को पैसों से कोई गर्ज़ो गायत नहीं थी। मेरे नबी ने सहाबा की नज़र में मट्टी और सोना बराबर कर दिया, मट्टी और सोना बराबर हो चुका कि ये किसी का माल है। तीसरे साल फिर ले आए, अल्लाह के नबी मालिक नहीं मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इसको इस्तेमाल करो। ये है माली मामलात। इसलिए मेरे दोस्तों सहाबे किराम की इस जमात की ज़िंदगी पढ़ो, इससे ईमान ताज़ा होता है। पता चलता है मेरे नबी ने सहाबा पर कैसे मेहनत की, कैसे उनकी ज़िंदगियां बनाई, ताकि उनकी ज़िंदगी को देख देख कर हम अपनी ज़िंदगी सुधारें। और ख़ास तौर पे मेरे भाइयों, ये हमारे बयान की आखिरी बात, ख़ास तौर पे मेरे दोस्तों, मैं हर बयान में कहता हूँ जितना मजमा है भाइयों, गुजारिश है, बहुत बड़ी गुजारिश है, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो शुरू कर दो।
ये तो मुसलमान की इब्तिदा है, इब्तिदा है नमाज, इब्तिदा है भाई। मैं कहता हूँ ना, अगर किसी का वालिद फौत होते हुए कह जाए बेटा मैं तुम्हें वसीयत करके जाता हूँ, यहाँ एक नलका लगवा देना, या ये जो नलका लगा हुआ है ना इसको रोज़ाना 5 मिनट इसमें से पानी निकाल, तो क्या ख्याल है? और बेटा कहेगा अब्बा जी वसीयत करके गए थे इसलिए रोज़ाना नलका चलाता हूँ। बल्कि हमारे तो गुजरात में एक जनाजा उठा, ढोल की तबल के साज पर, पता चला कि अब्बा जी वसीयत करके मरे थे कि जनाजा ढोल पे उठाना, वो जालिमों ने ढोल से ही जनाजा उठाया, यानी उल्टी वसीयत भी मानी। अगर अब्बा ने उल्टी वसीयत की वो भी मानी। मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए सारी उम्मत को एक वसीयत की। मेरे नबी की आखिरी वसीयत दुनिया से जाते जाते, जब मेरे नबी की आवाज़ दब रही थी और आखिरी अल्फाज जो मेरे नबी के ज़ुबान पे थे, अस्सला, ऐ मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, ऐ मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। तीसरी दफ़ा कहा, ऐ मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। ओ भाइयों, कितने नमाज पढ़ते हो? सहाबा ने नमाजें कैसी पढ़ी हैं? सहाबा फरमाते हैं मस्जिद में जो नज़र नहीं आता था हम उसको मुनाफिक समझते थे कि पता नहीं इसका ईमान कमज़ोर है जो मस्जिद में नहीं आया। नमाज ऐसी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ रहे, नमाज रो रहे, काफिर पड़ोसी आके कहने लगे, देख रहे हैं कि अबू बकर की नमाज कैसी। हज़रत उस्मान गनी नमाज की नीयत बांधी, पहली रकत में पूरा कुरान पढ़ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तहज्जुद का वक़्त है, मस्जिद नबवी के मेहराब में बैठ के तहज्जुद में ऐसे रो रहे हैं, सहाबा फरमाते हैं यूँ लगता था जैसे अली को किसी सांप ने डस लिया हो, इस तरह रो रहे हैं अल्लाह के सामने। भाइयों, सहाबा नमाजों में रोए, उन्होंने अपने आंसू बहा बहा कर इस दिल की पत्थर दुनिया की रूहानियत को बढ़ाया है। आज हमारी रूहानियत मर चुकी, आज हमारे दिलों की इस रूहानियत पर मादियत छा चुकी है। आंखों से आंसू नहीं बहते, दुआओं में वो रूहानियत नहीं रही, सदक़े के अंदर वो इखलास नहीं रहा, ईमान के अंदर वो जान और जज्बा नहीं रहा कि अल्लाह की रहमतें आसमान से ज़मीन पर उतर आएँ और आज भी अल्लाह मुसलमानों पे अपनी रहमत के दरिया बहा दे। सच बताओ, सच बताओ, अल्लाह ताला के हाथ में निज़ाम या बादशाहों के हाथ में? अगर आसमान वाला ये फ़ैसला कर दे कि मैंने पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म कर देनी है, मैंने पाकिस्तान में रिज़्क़ की वाफर मिक़दार दे देनी है, तो दुनिया के बादशाह रोक सकते हैं? लेकिन बात यह है कि हर गली में, हर महल्ले में ये डंडोरा तो पीटा जा रहा है, शिकवे शिकायतें गिले हुकूमतों से, मुलाजमतों से, सरकार से। और भाइयों, तौबा भी करो, तौबा भी करो। कभी तौबा की तरफ रुजू नहीं कि अल्लाह की तरफ लौट आएँ। और अल्लाह कुरान में कह रहे हैं फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ लगाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ मेरी तरफ। मैं हालात इसलिए नहीं लाता कि मैं तुम पे जुल्म करना चाहता हूँ, मैं हालात इसलिए लाता हूँ लअल्लकुम तुरजाऊन, शायद तुम मेरी तरफ आ ही जाओ, आ ही जाओ। तो भाइयों, तौबा करो, नीयत करके जाओ। जिन भाइयों की जितनी नमाजें छूटी उनको दोहराने की तरतीब बनाएं। आइंदा नीयत करें फजर से लेकर इशा तक मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूं। नीयत करते हो ना सारे? सब भाई नीयत करो, नीयत कर लो, नीयत करेंगे इंशाअल्लाह हालात बदले। वो एक मौलवी साहब मुसल्ले पे बैठे, बात याद आ गई, टाइम आपका ज़्यादा ही ले लेता हूँ हर दफ़ा। मौलवी साहब मुसल्ले पे बैठे, लतीफ़ा ही है, हकीकत नहीं, बैठे, पीछे से मुक्तदी कहने लगा इमाम साहब दुआ कर दो अल्लाह मुल्क दे हालात सही कर दे। इमाम साहब कहने लगे भाई आज मुझे मस्जिद में वहाँ से 1000 रुपया मिला है, किसी भाई का हो तो बता दें। मस्जिद में 10 आदमियों के हाथ खड़े हो, मस्जिद में 10 आदमियों के हाथ खड़े हो। अब 1000 रुपया एक बंदे का होगा या 10 का होगा? एक का ही होगा ना। ये नमाजी, ये हमारा मस्जिद में आने वाला मजमा है, बाहर क्या हाल होगा? 10 आदमियों के हाथ खड़े हो। इमाम साहब कहने लगे हाथ नीचे कर लो, ये 1000 मेरे ही है, ये 1000
मेरे ही है। कहने लगे पहले अपने मामलात सीधे करो, मुल्क के हालात भी अल्लाह सीधे कर देगा। मामलात सीधे नहीं, अल्लाह मुल्क के हालात कैसे सही करेगा। और अल्लाह बबांगे दोहल कुरान में ऐलान करते हैं, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। बस्ती वाले, देहात वाले, मुल्क वाले, पूरी दुनिया के लोग अगर ईमान ले आएँ, ईमान लाने का हक़ अदा कर दें, अल्लाह से डर जाएं जैसा डरने का हक़ है, मैं रब्बे ज़ुल जलाल वादा करता हूँ कि मैं आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोल दूँ। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है। मेरे दोस्तों, क्या अल्लाह का वादा गलत हो सकते? नहीं, हमारे अंदर गलती है। हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए औरों पे इल्ज़ाम धरते हैं, हम अपनी गलती को छुपा रहे हैं। हबशी जा रहा था ना, रास्ते में उसने एक शीशा देखा, शीशे को उठाया तो हबशी था, काला था। जब शीशे को देखा तो शीशे में भी काला बंदा नज़र आया, शीशे में काला था, काला ही नज़र आना। अब पता क्या कह रहे शीशे को कह रहे, इसीलिए तुझे लोगों ने ज़मीन पे फेंका कि तू लोगों को काला करके दिखाते हैं, तो लोगों को काला करके दिख, ज़ोर से ज़मीन पे मारा। मेरे दोस्तों, आज हमारी मिसाल हबशी जैसी है। आज हम बादशाहों को तोकते हैं, हम उनको इल्ज़ाम देते हैं, जबकि माफ़ी हमारा रेड़ी वाला भी नहीं देता, जबकि माफ़ी छाबड़ी वाला भी नहीं देता, माफ़ी एक दुकानदार भी नहीं देता, माफ़ी उससे ऊपर बैठे हुए सरकारी मुलाजिम या प्राइवेट मुलाजिम, उनके यहाँ भी माफ़ी नहीं, तो ऊपर के ओहदों पे क्या हाल होगा। इसलिए भाइयों, अल्लाह की ज़ात के सामने मैं और आप जितने मस्जिद में आए हुए हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। मैं जुमे को इसलिए लंबा कर गया, मैं एक इमाम मस्जिद हूँ, छोटी सी मस्जिद में मेरा इमामत है, मैं एक छोटा आदमी हूँ। हज़ारों आदमी सुबह से शाम तक मिलते हैं, कोई ख़ुदकशी कर रहे, भूख और मुफलसी की हालत इतनी बढ़ गई है, लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, बच्चियाँ अपनी इज़्ज़तों के सौदे कर रही हैं। मुझे एक बच्ची का अल्लाह की कसम खुद फ़ोन आया, उसने कहा मौलवी साहब मैं मजबूर हो चुकी हूँ अपनी इज़्ज़त को नीलाम करने पर, मेरे घर में खाने पीने को कुछ नहीं। इसको संजीदगी से लें, इसको मजाक न समझें। बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे आबाद हैं, लेकिन बहुत से लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं। बहुत से लोगों को रात को नींद नहीं आती, भूखा प्यासा। ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, तेरा पड़ोसी भूखा मर गया, क़यामत के दिन तुझसे पूछ होगी। कितने लोग बेचारे रात को भूखे सो जाते हैं, सारी रात उनको नींद नहीं आती। ओ भाइयों, इसलिए सारे मुल्क के हालात सही हो, हरम में भी दुआएं हो रही हैं, लेकिन हालात सही नहीं हो रहे। वजह क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं बदल रहे। ज़िंदगी बदलेंगे। वो पीर साहब के पास एक आदमी गया, कहने लगा पीर साहब आज के बाद आपकी पूरी पैरवी करूँगा, बताओ मैंने क्या करना है। पीर साहब कहने लगे पुत्र पहला काम ये है कि तूने आज के बाद 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी, तूने आज के बाद 5 वक्त। कहता पीर साहब ये नमाज ही पढ़नी सी, फिर पीर फड़न दा की फायदा होया। ये नमाज ही पढ़नी सी ते पीर फड़न दा की फायदा होया। पीर फड़न दा फायदा तो ता है कि पीर साहब डायरेक्ट बख्शा देन। ओ नहीं भाई, ये बख्शिश के तरीके हैं। मौलवी साहब के मुसल्ले पे सिर्फ दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा। अपनी ज़िंदगियां बदलें, हम अपने हालात बदलें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे हालात बदलेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।